गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सर आपको इस वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो एक थ्योरम है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सारे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले थ्योरम लिख लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrix। skew symmetric matrix तो थ्योरम है हमारा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इज एक्सप्रेसिबल एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उससे सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम मानते हैं, देखिए इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन देखिए अब हम इस ए को लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ए ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश। तो ये हाफ ए डैश से हाफ ए डैश कैंसिल हो गया, हाफ ए प्लस हाफ ए मिलके ए हो गया, यानी इस ए को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि जो ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में है। तो हम एक को प्रूफ करेंगे कि एक चीज सिमेट्रिक है, दूसरे को प्रूफ करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इसलिए हम मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश। एक को हम P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे। तो प्लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। अब हम प्रूफ करेंगे कि यह सिमेट्रिक है, दूसरे वाले को प्रूफ कर देंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए इसका P डैश निकालेंगे। तो 1/2 ए माइनस ए डैश का ए प्लस ए डैश का डैश। अब हम लोग बताए हैं इससे पहले वाले वीडियोज में कि अगर कोई मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, स्केलर से मल्टीप्लाई है, तो स्केलर को हम बाहर कर देते हैं, ये 1/2 हो गया और a प्लस ए डैश और इसका डैश हो गया। अब एक और भी बताया था उसी में कि a प्लस बी होल का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी 1/2 ये a डैश हो गया, b के जब पे a डैश है तो इसका भी ट्रांसपोज कर दें। अब 1/2 ये भी हम बता चुके हैं, यह a डैश है और a डैश के डैश को a कह सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश, यानी इसको पहले और इसको बाद में, ये p डैश इज इक्वल टू हो गया। अब हम लोग यहाँ से ये देख लिए कि p डैश इज इक्वल टू p हो गया, तो जब p डैश बराबर p आ गया इसका मतलब कि देयरफॉर p इज सिमेट्रिक, p इज सिमेट्रिक। क्योंकि हम बता चुके हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि यह सिमेट्रिक है, यानी कि हम लोग प्रूव कर ले कि ये पार्ट सिमेट्रिक है। अब हम इसको लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम मान लेते हैं फिर से कि लेट Q इज इक्वल टू एंड लेट Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। तो एक तो हम प्रूव कर ले कि ये सिमेट्रिक है, अब हम प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए इसका भी डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो 1/2 ए माइनस ए डैश और इस पूरे का डैश, फिर वही काम, स्केलर है तो बाहर निकल जाएगा a माइनस ए डैश का डैश। अब हम बता चुके हैं प्लस हो या माइनस हो, a प्लस बी होल का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो उसी तरह से 1/2 यह ए डैश हो गया और बीच में माइनस है तो माइनस ए डैश का डैश। अब 1/2 ए डैश माइनस ए हो जाएगा। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, इसलिए इसको पहले लिख देते हैं a माइनस ए डैश, ये q डैश इज इक्वल टू
तो हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का निगेटिव आ गया, जिससे q इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश लिखे, और यहाँ q डैश बराबर माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश, बस प्लस और माइनस का अंतर है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं q डैश इज इक्वल टू माइनस q, देयरफॉर q इज स्क्यू सिमेट्रिक। q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम लोग देख लिए कि ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी A इज इक्वल टू P प्लस Q हो गया। और हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से यह प्रूफ हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलिए इस पे क्वेश्चन बताते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए एक क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड आपको बताते हैं, जो अभी थ्योरम बताया उस थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चन है ये कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू इतना एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन आता है जिससे अभी हम थ्योरम प्रूफ किए हैं। तो उसी तरह से एक मैट्रिक्स देगा और इसी में पूछता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू इतना एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को हमको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि कैपिटल A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए डैश और प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। इसी को हम लोग P मानते हैं, इसको Q मानते हैं। इसका मतलब इसके लिए हमको हाफ A प्लस ए डैश चाहिए, फिर हाफ A माइनस ए डैश चाहिए। तो लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए डैश। तो हम एक काम करते हैं, A तो दिया ही है 1/2, या फिर पहले हम A प्लस ए डैश ही निकाल लेते हैं। A प्लस ए डैश इज इक्वल टू A वाले को लिख लेंगे पहले 135 माइनस 683 माइनस 4 6 और 5, और फिर प्लस ए डैश ले लेते हैं। डैश मैंने इसी को ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। 135 माइनस 683 माइनस 4 6 और 5, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 1 2 3 और माइनस 6 माइनस 3 हो गया, 5 और 4 1 हो गया। फिर यहाँ से माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, माइनस 4 प्लस 5 1 हो गया, फिर 6 और 3 9 हो गया, 5 और 5 10 हो गया। अब यह A प्लस ए डैश हो गया। अब हम हाफ A प्लस ए डैश 1/2 A प्लस ए डैश। तो जैसे ही हम हाफ A प्लस ए डैश करेंगे तो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 2 माइनस 3 1 माइनस 3 16 9 1 9 और 10। अब सब में 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 3/2 होगा, 1/2 होगा, फिर माइनस 3/2 होगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 9/2 होगा, फिर 1/2 9/2 और यह 5 हो गया। तो हाफ A प्लस ए डैश निकाल लिए। इसी को हम P सपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू P हम लेट कर लिए। अब तो 1/2 A प्लस ए डैश तो हो गया, इसको हम P मान लिए। अब हम A माइनस ए डैश लेते हैं, A तो ये हो गया, अब ए डैश इसी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। 135 माइनस 683 माइनस 4 6 और 5। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस माइनस 6 तो 9 हो गया, 5 और प्लस 4 ये भी 9 हो गया, फिर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 8 माइनस 8 0 हो गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गया, फिर माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हो गया, उसके बाद 6 माइनस 3 3 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया। तो हम लोग A माइनस ए डैश निकाल लिए। अब हम हाफ A माइनस ए डैश, तो जब हाफ A माइनस ए डैश करेंगे तो सब में 2 से इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 0
9/2, 9/2, -9/2, 0, -3/2, -9/2, 3/2 और 0। इसको हम Q मान लेंगे, इसको Q सपोज करेंगे, Q प्लेट कर लिए इसको। तो अब ये तो हमारा सिमेट्रिक है, जो हाफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू यह माने हैं P, तो P सिमेट्रिक है, और हाफ ए माइनस ए डैश को हम Q माने हैं, तो Q इस Q सिमेट्रिक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नाउ P प्लस Q। तो जैसे P प्लस Q करेंगे, अगर यह A के बराबर होता है, यानी हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और इस Q सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस कर लिए, तो P की वैल्यू रख देंगे, यानी 1 -3/2, 1/2, उसके बाद -3/2, 8, 9/2, 1/2, 9/2 और 5 प्लस स्क्वायर कीजिए 0, 9/2, 9/2, उसके बाद -9/2, 0, -3/2, -9/2, फिर 3/2 और 0। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 0 1 हो जाएगा, -3/2 + 9/2 यानी 6/2 होगा, तो 3 हो गया, 1/2 + 9/2 10/2 यानी 5 हो गया, उसके बाद -3/2 - 9/2 तो -12/2 यानी -6 हो गया, 8 + 0/2 यानी 4 हो गया, 9/2 - 3/2 6/2 तो 3 हो गया, 1/2 - -8/2 तो -4 हो गया, फिर 9/2 और 3/2 12/2 यानी 6 हो गया, 5 + 0 यानी 5 हो गया। तो आप लोग देखिए ध्यान से, a = वही 135 - 6, एक मिनट आपको बताते हैं, 8 + 0 -3/2 -9/2 -12/2 तो हो गया -6, और 8 + 0 ये 8 होगा। उसके बाद ठीक है, तो देखिए a यही है 135 - 683 और -465, तो यही है 135 - 683 465, तो यह a के बराबर आ गया। तो अब यहां से हेंस a = P + Q। अब हम क्या देख रहे हैं, लिख देंगे कि वेयर P is symmetric and Q is skew symmetric। तो इस तरह से हम इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब इस तरह का आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, एक बार आप समझेंगे, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा तो पहले a + a' निकालेंगे, फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर a - a' निकालेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा यह सिमेट्रिक होगा और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और इसको हम बस इसी रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। तो हम कहेंगे कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह क्वेश्चन 4 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का हो सकता है या 3/3 ऑर्डर का मैक्सिमम चांस होता है, और मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग इतना करके और छोड़ देंगे इतने पे। यह क्वेश्चन 1 मार्क्स में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का एक ही नहीं 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी है, इसको जरूर करेंगे आप लोग। 1 या 2 मार्क्स में भी दे सकता है। ये क्या है क्वेश्चन, ये कैपिटल B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। यानी क्वेश्चन ये कहा है कि अगर A और B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको प्रूफ करना है कि AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको प्रूफ करेंगे, लिखेंगे सिंस A and B are symmetric matrices, since A and B are symmetric matrices, then ये बताइए, जब A और B पहले ही से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यह कंफर्म है कि A' A के बराबर होगा और B' = D के बराबर होगा।
अब हमको प्रूव करना है कि AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बताइए AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब इसका ट्रांसपोज करें निगेटिव है, यानी माइनस बाहर आ जाए और AB माइनस BA है तो हम कहेंगे कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम लिखते हैं नाउ AB माइनस BA, तुरंत इसका पहले हम ट्रांसपोज ही करेंगे। तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे, जैसे हम प्लस वाला बताए थे प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, उसी तरह से a इंटू बी, अब a के जगह पे इंटू बी है तो इसका ट्रांसपोज माइनस b इंटू ए इसका ट्रांसपोज। अब हम एक प्रोडक्ट में बताए थे कि a इंटू बी उसका डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी दूसरा वाला पहले और पहले वाला बाद में आएगा। तो यह b डैश इंटू ए डैश हो गया माइनस ये b इंटू ए है, ये भी उलट जाएगा तो a डैश इंटू बी डैश होगा। अब हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में दे चुका है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ लिख के हम A डैश A के बराबर होगा और B डैश B के बराबर, तो यहाँ B डैश की जगह पे हम B रख देते हैं और A डैश की जगह पे A रख देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ A डैश की जगह पे A हो गया और B डैश की जगह पे B हो गया, यानी B इंटू BA माइनस AB हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं AB माइनस BA। तो हम यहाँ से ये देख लिए कि AB माइनस BA इसका ट्रांसपोज किए तो वही आ गया, बस इसका निगेटिव है, देखिए माइनस AB माइनस BA आ गया। हम लिख सकते हैं हेंस AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से हम लोग प्रूफ कर लिए कि AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से 1 मार्क्स में क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में, करेंगे उससे रिलेटेड। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे हम फाइंड करते हैं। थैंक यू।